हुड्डा जो है एक नई बात बता देता हूं, और हुड्डा अगर उस बात से मुकरे, जिन साथियों को उसने ये बातें कही है बाप बेटा ने, उनको तुम्हारे रूबरू भी कर दूंगी। अब तो जो लोग कांग्रेस छोड़ करके इनकी असली चेहरों की पहचान करके जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, अब ये उनको ये कहते हैं कि कुछ भी करो, आईएनएलडी ज्वाइन मत करो, बीजेपी में चले जाओ। अब ये बात भी कहते हैं, आप उनसे पूछना कि ये बात आपने कही कि नहीं कही। अगर वो मुकरे तो मैं उन शख्स को तुम्हारे सामने पेश करूंगा जिनको बुला बुला के, जिनको फोन कर करके कहा है। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आईएनएलडी का खौफ है। वो रोहतक में थे, रोहतक में कई कार्यक्रम थे, काफी लोगों ने आईएनएलडी में शामिल होने की घोषणा भी की, उनको पटके पहनाए। और इसी दौरान रोहतक के अंदर इंदर सिंह ढुल हैं, राष्ट्रीय सचिव आईएनएलडी के, उनके आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद लोगों को फोन करके ये कह रहे हैं कि आईएनएलडी में शामिल मत हो, बेशक बीजेपी में शामिल हो जाएं। ये एक बड़ी बात कही है। साथ में अभय सिंह चौटाला एक बात और कहते हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात से इनकार करते हैं तो वो आदमी भी पेश कर देंगे जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फोन करके ये बात कही है कि आईएनएलडी में शामिल ना हो। तो कुल मिला के अभय सिंह का कहना था कि हुड्डा के अंदर आईएनएलडी का खौफ है। और 25 सितंबर को जो रोहतक में रैली हो रही है, ये रैली पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसके अलावा और भी काफी सारी बातें अभय सिंह चौटाला ने कही हैं। आपको सीधे सुनाते हैं कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय सिंह और क्या कह रहे हैं। ये मान के चलो कि जो ग्राउंड हमने तय किया है वो छोटा पड़ जाएगा। उस ग्राउंड को तो, उस शेड को तो अकेला रोहतक जिले का यूथ भर देगा। मैं अब तक 50-52 गांव में गया हूं। एक अलग उत्साह है, खास करके युवा वर्ग। जिस युवा को इन्होंने मायूस किया, चाहे वो युवा बीजेपी के साथ लगा, चाहे जेजेपी के साथ लगा, और चाहे उसने कांग्रेस का अब की बार सहयोग किया, सबने उनको मायूस करने का काम किया। अब नए सिरे से युवा चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएगा और बड़े उत्साह के साथ बढ़ाएगा। हमारा जो स्लोगन है उस पर बड़ा भरोसा लोगों को होगा प्रदेश में। हम 25 तारीख को अनाउंस करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हरियाणा में बनने के बाद हम किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, काम करेंगे। रैली के लिए आप मेरे से ज्यादा इस चीज का पता है कि कैसे आज हजारों साथी रोज ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी अब तक मैंने 5 प्रोग्राम किए, 5 प्रोग्राम में सैकड़ों लोगों ने आकर के पार्टी को समर्थन दिया है, शामिल होने की बात करी है, शामिल हुए। और अभी शाम को एक मेरा आखिरी जो कार्यक्रम है झज्जर जिले का है, लाडपुर गांव का, वहां के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आओ, देखो, एक बार देखने वाला नजारा है। 10,000 से ज्यादा लोग उस गांव में इकट्ठे होंगे और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव है, पूरे प्रदेश में बदलाव है। अरे माहौल चुनाव यूं नहीं लग रहा जैसे 25 तारीख को वोट पड़ने। जिस तरह से उत्साह है लोगों में, उसमें तो यह लग रहा है कि 25 को कोई वोट पड़ने। क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठेकेदार है रोहतक का। रोहतक हमारा नहीं है, रोहतक आपका नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ मकान बना लिया तो इसका मतलब यहाँ का ठेकेदार हो गया? ये सरसा जाता है। हम तो नहीं कहते एक दिन भी तू यहाँ क्या लेने आया। ये इसकी बौखलाहट है, दोनों बाप बेटा। लोगों के सामने पहले झूठ बोला, पूरे प्रदेश को सत्ता में रह करके लूट के खा गए, लोगों की जमीन बिकवा दी। सबसे ज्यादा नुकसान इस हुड्डा ने अगर किसान का किया है और अगर किसी जमात का किया तो रोहतक का किया, सोनीपत का किया, झज्जर का किया। सोनीपत की जमीन तो उसके राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम पे खा गया। झज्जर की जमीन जो है किसान की, सारी की सारी जमीन जो है रिलायंस को लुटवा दी। या रोहतक की सारी जमीन जो है इन तिंद्रा ग्रुप को खिला गया।
फिर क्या रोहतक मेरा है? किसका किसका रोहतक है? लगातार हो रही है, खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से युवा ज्यादा जुड़ रहे हैं आपके पीछे के 25 तारीख को कुछ ज्यादा ही विशेष होने वाला है और देश में दिशा और दशा अलग से तय हो। इसी में सवाल है कि युवा इसलिए दुखी हो गया कि युवा को ठगा गया। आप ये देखो, बीजेपी के राज में 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने एक एग्जाम दिया सीटी का। 13 लाख तो वो बेरोजगार। उससे पहले जो इनकी 5 साल 10 साल की हुकूमत थी, उसमें जो ओवरेज हो गए, उनकी संख्या भी लाखों में। जेजेपी वालों ने युवाओं को बहुत विश्वास में लिया था और उन्होंने युवाओं के साथ सबसे बड़ी बेईमानी की। अब की बार दीपेंद्र के साथ युवा चेहरा लगा, उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने तो रजिस्टर लगा दिए थे नौकरी लगाने के नाम पे। कलोई हल्के में जाके पूछो, गांव गांव में रजिस्टर लगा करके लेकर के घूमते थे कि तेरा लड़का नौकरी लगाएंगे, तेरा लगाएंगे। साथ में पैसे खा गए और साथ में उनको बेच गए। दोनों काम कर गए, इसलिए युवा दुखी है। तो युवा की बात आपने कही, सबको बड़ा नेता भी आपके संपर्क में, आपने कहा कि 25 मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है। किस नेता की बात करते हो आप किसको बड़ा नेता मानते हो? ये बता दे मुझे। जो पार्टी छोड़ के गए आप, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप किसको बड़ा नेता मानते हो? नेता वो होता है जो संघर्ष करता है। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा नेता है। मेरा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो युवा है चाहे वो बुजुर्ग है, वो सारे मेरे लिए आदरणीय, सारे मेरे से बड़े। 25 तारीख को पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी आ सकते आपको चिट्ठी दूंगा उनके नाम की, इनवाइट करके। हैं। आपको भी कभी रहना हो मेरे फार्म पे तो एक और है वहाँ साथ में। लोग शामिल हो रहे हैं, ज्यादातर कांग्रेस के या भाजपा के हैं या फिर ये सारे हमारे पुराने साथी थे, इन सबको ठगा गया। कभी चौधरी देवीलाल के नाम की तुत्ती बोलती थी। हमने 85 सीटें जीती हरियाणा में। हम दोबारा वो हरियाणा बनाना चाहते हैं। हम फिर उसी आंकड़े तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंचेंगे इस बार। तो सर, चौधरी देवलाल जी ने बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रमान भत्ता अनाउंस किया था, घोषणा की थी, लेकिन आज उसको पेंशन बना के रख दिया है। तरह तरह की शर्तें लगा दी गई है, जबकि पहले कोई शर्तें नहीं होती। हमारा राज बना दूं, इस पेंशन को डबल भी कर दूंगा और ये सारी शर्तें भी हटा दूंगा। अगर आप रोहतक में घूम रहे हैं, जगदीप सिंह हुड्डा भी यहाँ से जुड़े हैं। अभी सारे एक्टिव हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि सबको सबकी चौखट में जाना पड़ेगा। अब तक दूर थे वो, है? अब तक दूर थे वो। अब तक तो उन्होंने खुला मैदान देखा था। अब तक तो वो जिन लोगों ने उनके लिए दिन रात एक कर दिया, उनको अपमानित करने का काम किया था। अब तो हुड्डा जो है, एक नई बात बता देता हूँ, और हुड्डा अगर उस बात से मुकरे, जिन साथियों को उसने ये बातें कही है बाप बेटा ने, उनको तुम्हारे रूबरू भी कर दूंगी। अब तो जो लोग कांग्रेस छोड़ करके इनकी असली चेहरों की पहचान करके जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, अब ये उनको ये कहते हैं कि कुछ भी करो, INLD ज्वाइन मत करो, बीजेपी में चले जाओ। अब ये बात भी कहते हैं। आप उनसे पूछना कि ये बात आपने कही कि नहीं कही। अगर वो मुकरे तो मैं उन शख्स को तुम्हारे सामने पेश करूंगा जिनको बुला बुला के, जिनको फोन कर करके कहा है। अभी कहीं नहीं लग रही है, रुक पा रही हैं? कहीं नहीं लग रही। हाँ, अभी लगातार कह रहे हैं। ये खड़ा है ये इसको, हैं? इसके ऊपर कितना दबाव, कितना ये है, यही कहना पड़ा। हाँ, 5 साल में आगे अगर पीछे पीछे बैठवाए यहाँ पे, हाँ भाई अपना काम कॉल नहीं करा। नहीं, वो ये कहता है भी मेरे को छोड़ दो, लेकिन अभय सिंह के साथ मत जाओ, बीजेपी में चले जाओगे। तो इससे बड़ा बीजेपी का स्पोक्समैन कौन हो सकता है? हमदर्द है बीजेपी का बेचारा, इसलिए बात कहता है। जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको वही सम्मान मिलेगा जो पहले से। लोगों को मान के चलो, इस बात का भरोसा है कि सम्मान की किसी तरह की कोई कमी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं है। आज से किसी भी हालात में हमारी पार्टी रही हो,
लेकिन कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटा। ना मैंने कार्यकर्ता को कहीं अपमानित होने दिया आज तक, ना चौटाला साहब ने होने दिया और ना आगे मैं होने दूंगा।